आज सबसे पहले खालिस्तानियों की बात करते हैं। आपने देखा होगा लंदन में कैसे भारतीय दूतावास पर खालिस्तान के कुछ मुट्ठी भर समर्थक पहुंच गए। उन्होंने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की। इसी तरीके से सैन फ्रांसिस्को में भी उन्होंने भारत का जो दूतावास था वहां पर हमला करने की कोशिश की। कनाडा से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो लगातार अब एक्टिव हो गए हैं। आज जो बड़ा सवाल इन सारे देशों से पूछना चाहिए, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये मुट्ठी भर खालिस्तानी भारत के दूतावासों पर जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और इन बड़े बड़े देशों की पुलिस, प्रशासन, सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी हैं और इन्हें रोक नहीं पा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भारत सरकार को अब इस पूरे मामले पर इन देशों से सख्ती से बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? भारत सरकार और क्या कर सकती है? हमें लगता है कि जो ये सारे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारत के पासपोर्ट पर गए हुए हैं, भारत का ओसीआई कार्ड इन लोगों के पास है और खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इनके ओसीआई कार्ड भारत सरकार को कैंसिल कर देने चाहिए, रद्द कर देने चाहिए। इनको पहचानना चाहिए। इन सब के कोई ना कोई परिवार के लोग भारत में भी जरूर रहते होंगे। उन परिवारों तक भी अब हमें पहुंचना चाहिए और उन परिवारों को जो भारत में रह रहे हैं बताना चाहिए कि तुम्हारे जो लोग हैं वो विदेश में जाकर भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत इस पर एक्शन लेगा। अब वो समय आ गया है। क्या आपने सोचा है कि संयुक्त पंजाब जो था आजादी से पहले का, उसका एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो खालिस्तानी है ये सिर्फ भारत वाले पंजाब पर ही नजर गाड़ कर बैठे हुए हैं, जबकि जो ननकाना साहिब हैं, करतारपुर साहिब हैं, ये सब पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में सिखों पर अत्याचार की खबरें लगातार हमारे देश में आती हैं। ये सारे जो खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान में सिखों पर अत्याचार जब होते हैं तब कहां चले जाते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान से डरकर कितने सारे सिखों को वहां से गुरुद्वारों से भागना पड़ा था। ये सारे खालिस्तानी उन्हें बचाने के लिए तब तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल आज हमें पूछना चाहिए। लंदन से आपको एक खास ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, लेकिन ये खालिस्तान पर आज की सबसे सख्त रिपोर्ट होगी जो आपको आज देखनी चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था। आज उस भाषण का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले की न्यूज की हेडलाइंस कैसी होती थी और आज की न्यूज की हेडलाइन कैसी होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं वो काला टीका लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए होगा। और आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। क्या आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग, नेपाल के लोग, अफगानिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग हमारे देश के लोगों से ज्यादा खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने दुखी हैं कि पाकिस्तान में जहां 1 किलो आटा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज्यादा खुश होंगे? छोटे छोटे देशों के लोग भी हमसे ज्यादा खुश होंगे? इराक के लोग भी हमसे ज्यादा खुश होंगे? तो आज इस रिपोर्ट पर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारत के लोग इतने दुखी हैं कि हम नेपाल से भी नीचे चले जाएं, श्रीलंका से भी नीचे चले जाएं, बांग्लादेश से भी नीचे चले जाएं, पाकिस्तान से भी नीचे चले जाएं। इसका मतलब ये जो रिपोर्ट आ रही है इनमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, क्योंकि ये बात तो आप भी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान के लोगों की स्थिति हमारे देश के लोगों से ज्यादा बेहतर है। इस पर आज एक खुलकर विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।